हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वर्ष 2022 में हम सभी अपने आज़ादी का 75वां जो इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसके चलते जो हमारा भारतीय तिरंगा अभियान है, यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया गया है 13 से लेके 15 अगस्त 2022 का उसका शुभारंभ हो गया है, मतलब हो चुका है। और ये 3 दिन तक 2 दिवसीय आपका चला हुआ था ये अभियान, और जिसके तहत पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। और पूरे देश में एक ही तिरंगा आपका फहराया जा रहा है। और ये इस वर्ष इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका जो जम्मू कश्मीर स्टेट है, जो पहले अलग स्टेट हुआ करता था, भले ही वो भारत का अभिन्न अंग था, लेकिन वहाँ पर अलग से ही वहाँ पे संविधान हुआ करता था और अलग ही वहाँ पे तिरंगा फहराया जाता था। तो जिसके विलय के बाद 8 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का जो संविधान है उसको हटा दिया गया और पूरे भारत में एक ही संविधान, एक ही तिरंगा और एक ही राष्ट्रीय गान का आगाज हो गया है। और इस वजह से जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा झंडा है उसका इतिहास हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा रोचक, महत्वपूर्ण हो जाता है। सो आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी कि भारतीय तिरंगे का जो इतिहास है उसके बारे में मैं आपको कुछ बता सकूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज यानी कि भारतीय तिरंगे का क्या इतिहास है। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कलकत्ता में फहराया गया था, जहाँ पर इसका रंग यानी सबसे पहले हमारे तिरंगे का रंग जो अभी चल रहा है ना कि केसरिया, सफ़ेद और हरा, वो नहीं, सबसे पहला रंग जो हमारा तिरंगा पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था उसका जो रंग हुआ करता था वो हरा, पीला और लाल रंग की क्षैतिज पट्टियों से रंगा हुआ था, जिसमें बीचों बीच बांग्ला भाषा में वंदे भारत लिखा हुआ था। और इस हमारे पहले राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा फहराया गया था। तो अगर क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कि भारत का पहला झंडा यानी कि पहला राष्ट्रीय ध्वज यानी पहला भारतीय ध्वज किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा फहराया गया था, तो आपका नाम आएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा। फिर आगे बात करते हैं 22 अगस्त 1907 को जो भारतीय तिरंगा है उसका जो रंग है वह बदला गया, जिसमें पहले जो लाल रंग हुआ करता था उस लाल रंग की प्लेस पर अब नारंगी रंग को लाया गया। और इसको मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने जर्मनी में फहराया था। और ऐसा करने के बाद ये जो किसी विदेशी भूमि पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय झंडा बना। यह जो दूसरा झंडा था जिसमें लाल रंग की जगह नारंगी रंग को लाया गया था, तो यह वाला जो भारतीय ध्वज था इसे पहली बार किसी विदेशी भूमि यानी जर्मनी पर फहराया गया था। फिर 1916 में भारतीय झंडे को डिज़ाइन करने में फ्रीडम फाइटर पिंगली वेंकैया का सबसे अहम योगदान रहा। और इन्हीं के द्वारा ही अंत तक जो हमारा अभी वर्तमान स्वरूप है भारतीय झंडे का उसको एक स्वतंत्र रूप इसको दिया गया। किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया। इनका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा कि अपना जो भारतीय ध्वज है ना वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया, किसके द्वारा उसका अंतिम रूप दिया गया, तो वह पिंगली वेंकैया जी ही थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने नेशनल फ्लैग मिशन चलाया था, जिसके तहत इनके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को रंग रूप देने का कार्य प्रारंभ किया गया था। फिर 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने होम रूल लीग आंदोलन के दौरान, जो होम रूल लीग चल रहा था उसके दौरान तीसरा ध्वज फहराया था। फिर आगे 2 अप्रैल 1931, लेकिन इसी के बाद जो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे बापू जी जो है महात्मा गांधी जी, उनके द्वारा इस जो राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप तैयार किया जा रहा था, उन्होंने उसमें अपनी एक सहमति सी उन्होंने एक अपना दिया था कि अपना विचार प्रस्तुत किया था कि जो हमारा भारतीय ध्वज है वह भारतीय ध्वज एक हमारे सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, जिसमें उनके तहत उनके द्वारा जो भारतीय ध्वज का जो रंग है उसमें सफ़ेद, नीला और आपका लाल रंग के क्षैतिज पट्टियों का प्रारूप दिया गया था, जिसमें जो सफ़ेद रंग था वह हमारे पारसियों को, ईसाइयों का प्रतीक बोला गया था, और जो हरा रंग था वह हमारे मुस्लिम समुदाय को, और जो लाल रंग था वह हिंदू और आपके सिंह समुदाय के लिए दिया गया था, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए गांधी जी के द्वारा यह अपनी तरफ से विचार प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इस तरीके का जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप रखा गया था गांधी जी के द्वारा,
द्वारा उसको कांग्रेस कार्य की कमेटी ने इसको स्वीकार नहीं किया था। लेकिन उस समय जो आंदोलन चल रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम के जो आंदोलन चल रहे थे, उसमें इस तिरंगे को जो गांधी जी के द्वारा दिया गया था, उसका प्रारूप, उसको काफ़ी हद तक फहराया गया, जिससे क्या किया गया, जिसके तहत पूरे देश में स्वतंत्रता की लहर को एकजुटता के साथ पेश किया गया था और एकरूपता दिखाने का प्रयास किया गया था। फिर अंत में 2 अप्रैल 1931 को जो वर्तमान प्रारूप का हमारा भारतीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, भारतीय तिरंगा झंडा है, उसका डिज़ाइन तैयार किया गया किसके द्वारा? वही स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी के द्वारा। और अंततः 22 जुलाई 1947 को एक कमेटी का गठन किया गया, जिस समय संविधान का प्रारूप बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। उसी के तहत राष्ट्रीय ध्वज को बनाने या रंग रूप या आकार देने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और ये कोशिश करना है सर्च आउट करने की, क्योंकि जितने ज़्यादा आप खुद किसी चीज़ को खोजने में अपना टाइम देंगे, अपना माइंड यूज़ करेंगे, वो आपको कहीं हद तक, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम तक आपको उसको जागरूक करने का काम करेगी। ठीक है, आपको काफ़ी टाइम तक याद रहेगा वो चीज़। तो आप मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप तैयार करने के लिए जो गठित कमेटी थी सबसे पहली, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर नहीं दोगे आप तो कोई बात नहीं, मैं अपने शॉर्ट वीडियो में इसका आंसर ज़रूर पोस्ट कर दूँगी। सो डोंट वरी फॉर दैट। तो अंततः जो 22 जुलाई 1947 को एक कमेटी बनी गई थी, यानी राष्ट्रीय ध्वज कमेटी थी, उसके आश्वासन के बाद जो राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान प्रारूप है उसको तैयार किया गया, जिसमें केसरिया रंग, नारंगी, वहीं हमारा केसरिया रंग जो है सफ़ेद और हरा रंग को अपनाया गया, जिसमें जो केसरिया यानी नारंगी जो रंग था वह हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस और शक्ति का प्रतीक, और सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक, और जो हरा रंग है भारतीय भूमि हरियाली का प्रतीक बताया गया। और जो चक्र है, बीच का जो चक्र है, इसमें 24 तीरों का चक्र है, अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया, जो कि क्या दिखाता है, जो कि ये दर्शाता है कि जो आपका भारतीय जो समय है, जीवन है, जीवन क्या है? गतिशील है। चक्र जो है आपके भारतीय तिरंगे पर जो चक्र है वह उसका जो अर्थ है वह इस बात को शो करता है कि जो आपका जीवन है, यानी कि जीवन की जो गति है वह गतिशील है, जीवन की जो लय है वह गतिशील है, जीवन चलता रहता है। ठीक है, इसके माध्यम से ये भी हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें आगे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो अंततः 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संपूर्ण भारत में अपनाया गया। तो ये थी मेरी आज का लेक्चर, जिसके तहत मैंने आपको भारतीय तिरंगे झंडे के इतिहास के बारे में समझाने का प्रयास किया। और आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरे ये लेक्चर्स पसंद आए हैं और लगते हैं और आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोज़ मैं और बनाऊँ और अपलोड करूँ, सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।